कि मोहन भागवत का यह बयान देशद्रोह के बयान जैसा है। देश के संविधान का अपमान है, देश की आज़ादी की लड़ाई में जो शहीद हुए उन शहीदों का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। वही आरएसएस है जिसके मुख्यालय नागपुर में 52 वर्षों तक राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया गया। लोकतंत्र में विश्वास करने वाला, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाला अगर प्रधानमंत्री होता तो मोहन भागवत को अब तक देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, देश की आज़ादी कब मिली थी? यह सर्वविदित है कि देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 15 अगस्त 1947 को मिली थी। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि राम मंदिर स्थापित होने के बाद देश को आज़ादी मिली। मोहन भागवत जी का अभी 3-4 रोज पहले एक बयान आया है कि देश को 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी नहीं मिली थी, बल्कि वास्तविक आज़ादी देश को 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद देश को वास्तविक आज़ादी मिली, जो कि निश्चित रूप से गलत है। और यह एक भ्रामक बयान है, यह निंदनीय बयान है, यह भागवत जैसे व्यक्ति के लिए एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। हमें लगता है कि आरएसएस का जो 100वां वर्ष अभी चलने जा रहा है, इस 100वें वर्ष में चूंकि आरएसएस का मंतव्य था कि 100 वर्ष के भीतर हम इस देश को हिंदू राज्य बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब तक इस देश की जनता ने इसे हिंदू राज्य घोषित करने का बनाने में तो आरएसएस को सफल नहीं होने दी है। वे किसी पागलपन के तहत या मानसिक अस्थिरता के तहत उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो कि निश्चित रूप से हास्यास्पद और सोचनीय है, जो कि बहुत गंभीर मुद्दा है। चूँकि 75 वर्ष की आयु में मोदी जी भी रिटायर करने जा रहे हैं। अगर उनकी मंशा के हिसाब से जैसा कि अडवाणी जी को और अन्य नेताओं को 75 साल की उम्र में सत्ता से बाहर कर दिया गया, कहीं उन्हें भी अगर इस तरह बाहर होने का मौका आएगा तो हिंदू राज्य घोषित करके इस देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जिसके तहत उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की बात जो आरएसएस कर रहा है नहीं हटा सके। और मोहन भागवत बीच में मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बयान देते थे जब भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि हमें अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं रह गई है। इस पर बौखलाए मोहन भागवत मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ बहुत बयानबाजी कर रहे थे। लोकसभा के चुनाव में बहुत जगह लोगों ने असहयोग भी किया, लेकिन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एक ही मंतव्य है कि जो देश की मुख्य समस्याएं हैं उन मुख्य समस्याओं से जनता का ध्यान हटा के हिंदुत्व के मुद्दे पर या सांप्रदायिकता के मुद्दे पर जनता को भ्रमित। अच्छा सर, देश की आज़ादी जब 1947 में मोहन भागवत के अनुसार नहीं मिली तो फिर मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बन गए? यही तो मोहन भागवत को देश को बताना चाहिए। जिस तरह का बयान उन्होंने आज़ादी के संदर्भ में दिया है उसी तरह का बयान उन्हें देना चाहिए कि अगर देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ, जनवरी 24 में अगर देश आज़ाद हुआ है तो भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस देश के प्रधानमंत्री हुए थे, और उसके बाद फिर 2014 में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री किस व्यवस्था के तहत हुए। अगर देश गुलाम ही था, अगर आज़ाद हुआ है 24 में तो इसका मतलब कि 24 के पहले देश गुलाम था, तो उस गुलामी की स्थिति में कैसे मोदी प्रधानमंत्री हुए? लेकिन देश की ये तो देश के संविधान का अपमान है, देश की आज़ादी की लड़ाई में जो शहीद हुए उन शहीदों का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। लेकिन ये जो आरएसएस के लोग हैं ये देश भक्ति की बात जरूर करते हैं, राष्ट्रवाद की बात जरूर करते हैं, लेकिन ये वही आरएसएस है जिसके मुख्यालय नागपुर में 52 वर्षों तक राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया गया। राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए आरएसएस तब बाध्य हुआ जबकि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए और उन्हें आरएसएस हेडक्वार्टर पर आमंत्रित किया गया। तो वाजपेयी जी ने कहा कि हम आरएसएस के स्वयंसेवक थे, लेकिन आज हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक देश का प्रधानमंत्री वैसे संस्थान का वैसे प्रांगण में कैसे जा सकता है जहां देश का तिरंगा नहीं बल्कि केसरिया लहरा रहा हो? हम आरएसएस के थे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस कुर्सी से हटने के बाद फिर रहें, लेकिन आज इस देश के हम प्रधानमंत्री हैं और एक प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सकता है जहां देश का तिरंगा नहीं लहरा रहा हो। और तब ऐसी स्थिति में मुख्यालय नागपुर पर देश के तिरंगे को 52 साल के बाद फहराना पड़ा। तो जिसे देश
के झंडे तिरंगे से नफरत रहा हो, जो 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया हो, आज़ादी की लड़ाई में जिनकी कोई भूमिका नहीं रही हो, ऐसे लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व का जहाँ तक सवाल है, वह एक धार्मिक सोच है, जीने का तरीका है, उसको राजनीति में फेंट कर लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करके सत्ता में बने रहने का इन लोगों का प्रयास है। अपने आप को आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन गुजरात के ही हैं नरेंद्र मोदी, गुजरात से ही गांधी आए, गुजरात से ही आने वाले सरदार पटेल ने भी गृह मंत्री के रूप में आरएसएस पर बैन लगाया था, कहा था कि यह सांस्कृतिक संगठन नहीं बल्कि एक विरोधी संगठन है, इस पर बैन लगना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री के रूप में आरएसएस पर बैन लगाया था। लेकिन जब इन लोगों ने एक लिखित अपना स्टेटमेंट दिया, एक कबूलनामा दिया कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, हम सांस्कृतिक संगठन के रूप में ही कार्य करते रहेंगे, हमें दूसरे तरह की एक्टिविटी में भाग लेने वाले लोग नहीं हैं, तब सरदार पटेल ने इन्हें मुक्त किया और आरएसएस का बैन मुक्त किया। कुछ लोग जेलों में थे, उनको बाहर किया गया। तो ये राष्ट्रवाद की बात, हिंदुत्व की बात केवल जनता को बरगला के सत्ता में बने रहने के प्रयास के रूप में करते हैं, देश में सांप्रदायिकता फैला के, मुस्लिम वोटों की बात करके हिंदू लोग जो बहुसंख्यक हैं। मोहन भागवत के बयान पर ये राहुल गांधी जी ने कहा है कि देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, तो इसके बाद भाजपा वाले पूरा बौखला गए। जहाँ तक राहुल गांधी जी का बयान है तो यह बिल्कुल सही बात है कि मोहन भागवत का यह बयान देशद्रोह के बयान जैसा है। अगर दूसरे देश का नेता अगर कोई इस तरह का बयान दिया होता, या शायद मोदी का राज नहीं होता, कोई लोकतंत्र में विश्वास करने वाला, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाला अगर प्रधानमंत्री होता, तो मोहन भागवत को अब तक देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया होता। नरेंद्र मोदी की जो सीबीआई है और ईडी केवल विपक्षियों को गलत मामलों में गलत आरोप लगाकर गिरफ्तार करके जेलों में भेज रही है, लेकिन मोहन भागवत जैसे देशद्रोही को, जिसने कि देश की आज़ादी के संदर्भ में एक बयान देकर देश के शहीदों का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है, इनको निश्चित रूप से देशद्रोह का मुकदमा इन पर चलना चाहिए था। इनका जगह अभी जेल में होना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार चूंकि आरएसएस के इशारे पर चलती है, आरएसएस प्रमुख को भला कैसे किसी भी तरह का बयान देने के लिए वो कैसे अरेस्ट कर सकती है, उनके खिलाफ कैसे मुकदमा चला सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इस तरह का बयान क्या लगता है, ये चुनावी स्टैंड तो नहीं है? निश्चित रूप से जो भी वादे किए जाते हैं कि किसानों की आमदनी दूनी की जाएगी, लोगों को मकान दिया जाएगा, 2-2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, 15 लाख रुपए हर के खाते में जाएगा, ये सब जुमलेबाजी के रूप में अभी तक आ रहा है। और देश की जनता चूँकि इन सब चीज़ों से नाराज़ है, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कुछ लोगों ने अपनी नाराज़गी दिखाया है। तो इसका टेस्टेड फार्मूला है कि हम हिंदुत्व की बात करके ही, हिंदू मुसलमान की बात करके ही, कब्रगाह और श्मशान की बात करके ही हम सत्ता में टिके रह सकते हैं, इसीलिए इस तरह की बात करती है। और मोहन भागवत का भी बयान इसी संदर्भ में है। इसके पहले भी 15 में मोहन भागवत ने आरक्षण के खिलाफ बयान दिया था, जिसके चलते बिहार की जनता में रोष उत्पन्न हुआ था और बिहार में एक सत्ता परिवर्तन, नीतीश जी और लालू जी का जो संयुक्त संघर्ष था, उसमें मोहन भागवत के बयान के खिलाफ ही लोगों में जो रोष आया था, उस रोष के खिलाफ सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो क्या दर्शकों, मोहन भागवत जी के बयान से आप सहमत हैं या असहमत हुए, इसकी प्रतिक्रिया जरूर इस वीडियो के माध्यम से दें।